हेलो एवरीवन। डीएड की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। सेकेंड यूनिट का आज का हमारा टॉपिक है मोटर डेवलपमेंट। गत्यात्मक विकास क्या है, उसके क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, ठीक है। और ग्रोस एंड फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं। चलिए पहले इसके पीवाईक्यूज देख लेते हैं कि पीवाईक्यूज में क्या कुछ पूछा हुआ है। व्हाट इज मोटर डेवलपमेंट? गत्यात्मक विकास किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय मोटर डेवलपमेंट? ये अगेन रिपीट हो गया। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट। गत्यात्मक विकास की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्कस द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ मोटर डेवलपमेंट। व्हाट इज ग्रोस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स? तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं कि मोटर डेवलपमेंट होती क्या है, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जो मसल्स और नर्व्स होती है ना, मतलब मांसपेशियां और नसों को यूज करके बच्चा प्रोग्रेसिव वे में अपनी बॉडी पे कंट्रोल करना सीख जाता है ना, उसी को मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट को एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, बच्चा बर्थ लेने के बाद सबसे पहले अपने हेड को कंट्रोल करना सीखता है, ठीक है। हेड को बैलेंस करना सीखता है, उसके बाद में वो हाथ पैर चलाना सीखेगा। फिर 6 महीने के आसपास का हो जाएगा तो वो बैठना सीख जाएगा। फिर वो धीरे धीरे घिसट के घुटनों के बल चलना सीख जाएगा, फिर खड़ा होना सीख जाएगा, फिर वो उसके बाद में चलने सीख जाएगा, फिर वो भागना सीखेगा, ठीक है। तो ये एक प्रोग्रेसिव मैनर में बच्चा अपनी बॉडी पे कंट्रोल करना सीखता है ना, उसी को ही मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसमें ग्रोस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स दोनों ही इंक्लूडेड है। अब देख लेते हैं कि ग्रोस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं, ठीक है। ग्रोस मोटर स्किल्स मतलब स्थूल मोटर कौशल। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जैसे काम किया है उसमें बड़ी जो हमारी बॉडी की बड़ी मसल्स है ना, उनका यूज़ करना। फॉर एग्जांपल, जैसे रनिंग के लिए हमें अपनी बड़ी मसल्स की ज़रूरत पड़ती है, पेड़ पे चढ़ने के लिए, ठीक है, क्लाइंबिंग अ ट्री, कोई बॉल को फेंकने के लिए, या ठीक है, या ड्रिपलिंग, जैसे बास्केटबॉल खेलते हैं तो उसमें ड्रिपल करते हैं बास्केटबॉल को, तो उसके लिए हमें अपनी जो बड़ी मसल्स होती है ना उनका यूज़ करते हैं, ठीक है। उसी को हम स्थूल या ग्रोस मोटर स्किल्स बोलते हैं। वो जो ग्रोस मोटर स्किल्स है ना, वो बाय बर्थ के बाद से ही डेवलप होना शुरू कर देती है, ठीक है। और यूजुअली देखा गया है कि जो बॉयज़ होते हैं ना उनमें ग्रोस मोटर स्किल्स ज़्यादा अच्छे से और पहले डेवलप हो जाती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, ठीक है। जो ग्रोस मोटर स्किल्स हैं वो हमारी जो भी हम जैसे डेली के खेलना कूदना ये सब करते हैं, इन सब में ही इंक्लूडेड रहती है, ठीक है। फाइन मोटर स्किल्स का मतलब होता है जैसे सूक्ष्म मोटर कौशल, ठीक है। इसके नाम से ही समझ में आ रही है कि जो छोटी मसल, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, ठीक है। तो जो हमारी छोटी मसल्स होती है ना, उनके इन्वॉल्वमेंट को हम फाइन मोटर स्किल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो स्किल्स हैं वो पहले ग्रोस मोटर स्किल्स डेवलप होने लग जाएंगी ना, उसके बाद में फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ से डेवलप होती है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है फाइन मोटर स्किल्स, जैसे कि राइटिंग, कुछ भी लिखने में, ठीक है, या ऐसे मान लो कि स्केचिंग करने में, ड्राइंग करने में, ठीक है, या फिर जैसे मान लो बॉल को कैच करने में हमारी फिंगर्स का यूज़ होता है, या लिखने में हमारी जो फिंगर टिप्स का यूज़ होना, ठीक है। मतलब कि जो हमारी हैंड एक्टिविटीज़ होती है ना कोई भी, उनमें हमारी जो फाइन मोटर स्किल्स हैं उनका यूज़ होता है, ठीक है। जो बच्चा अपनी जो फाइन मोटर स्किल्स होती है ना उन पे मास्टरी कर लेता है तो बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। वो इंडिपेंडेंटली अपने काम करने लग जाता है। और सेकंड चीज़, वो एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट की क्या कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। जो मोटर डेवलपमेंट है वो सीक्वेंस में होता है। अपन ने ऊपर एग्जांपल में समझा ही था कि बच्चा सबसे पहले अपने हेड को बैलेंस करना सीखेगा, फिर वो बैठना सीखेगा, फिर वो घुटनों के बल चलना सीखेगा, फिर वो खड़ा होना सीखेगा, उसके बाद में चलना सीखता है, ठीक है। ये जो है मैच्योरेशन पे डिपेंड करती है। जब कोई भी बच्चा मेंटली और फिजिकली मैच्योर हो जाएगा ना, उसके बाद ही बच्चे में मोटर डेवलपमेंट होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जब बच्चे की मसल्स, उसकी मांसपेशियां और उसकी नसें जो है ना वो स्ट्रोंग हो जाएगी, वो मैच्योर हो जाएगी, उसी के बाद ही बच्चा चलना सीखेगा, ठीक है।
इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रैक्टिस एंड एनवायरनमेंट। जैसे जो मोटर स्किल्स है, मान लो किसी बच्चे की जो रनिंग है तो वो सही से तेज से नहीं दौड़ पाता है, या कोई बच्चा अच्छे से अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है, तो बार बार प्रैक्टिस से भी ये जो स्किल्स है ना वो इम्प्रूव करी जा सकती है, इनको बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है और उनका यूनिक पेस है किसी भी चीज़ को सीखने का, किसी भी चीज़ को एक्वायर करने का। ठीक है। कंटिन्यूअस एंड प्रोग्रेसिव, जो मोटर डेवलपमेंट है वो इन्फेंसी पे शुरू हो जाती है, मतलब कि बर्थ के बाद से शुरू हो जाती है और एडोलेसेंस एज तक कंटिन्यू रहती है, चलती रहती है। ठीक है। और जो मोटर डेवलपमेंट है वो बाकी फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, जैसे फिजिकल, ठीक है, बच्चे का कितना फिजिकल डेवलपमेंट हो रखा है, उसका कितना सोशल डेवलपमेंट है, उसका कितना इमोशनल डेवलपमेंट है, ठीक है, उसका कितना कोग्निटिव डेवलपमेंट है, इन सब चीज़ों पे भी मोटर डेवलपमेंट डिपेंड करेगी। अगर आपने फर्स्ट यूनिट नहीं की है तो पहले फर्स्ट यूनिट कीजिए, कि उसमें जो फिजिकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव, मोरल, इमोशनल सब बहुत डिटेल में किए हुए हैं, ताकि आपको इस यूनिट की बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। ठीक है। अब इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देख लेते हैं कि मोटर डेवलपमेंट की एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, आपके पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है। फर्स्ट है डिजाइनिंग फिजिकल एक्टिविटीज़। स्कूल्स में स्पोर्ट्स पीरियड होना चाहिए ताकि वहाँ पे बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकें, ठीक है, खेल सकें, और उनकी जो मोटर डेवलपमेंट है, उनकी मोटर ग्रोथ हो सके। ठीक है। सेकेंड है यूज़ ऑफ प्ले वे मेथड, मतलब कि जैसे खेल खेल में सीखने वाले मेथड्स यूज़ करने चाहिए ताकि साथ साथ में बच्चों की मोटर डेवलपमेंट भी हो सके। ठीक है। जैसे कि ड्राइंग हो गया, डांस हो गया, रोल प्ले हो गया। ठीक है। स्पेशल अटेंशन टू इंडिविजुअल नीड, बच्चे की जो नीड है ना उसी के अकॉर्डिंग मेथड यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक ही मेथड सब पे अप्लाई किया जाए। ठीक है। वन साइज फिट टू ऑल अप्रोच नहीं होना चाहिए, टेलर्ड मेथड यूज़ करना चाहिए। बच्चे की क्षमता, उसकी एबिलिटीज़ को समझ के ही मेथड का यूज़ करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है बैलेंस बिटवीन ग्रोस एंड फाइन स्किल्स। कैरिकुलम में दोनों टाइप की, ग्रोस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स, दोनों के ही एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होनी चाहिए। जैसे कि मान लो राइटिंग हो गया, ठीक है, या फिर फिजिकल एक्सरसाइज हो गई, दोनों ही टाइप की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इन्वॉल्व होनी चाहिए। बच्चे को एक हेल्दी एनवायरनमेंट देना चाहिए ताकि उसकी मोटर डेवलपमेंट हो सके, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना चाहिए, उसको एक क्लीन प्लेग्राउंड देना चाहिए, उसको सेफ इक्विपमेंट्स देने चाहिए। ठीक है। फाउंडेशन फॉर लर्निंग, अगर किसी बच्चे का मोटर डेवलपमेंट सही से हो रखा है तो उसकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है ना वो भी इंक्रीज हो जाएगी, वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल उसकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी, उसकी रीडिंग स्किल इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट करके बताइए, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट। थैंक यू।